अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमारी वीडियो नंबर 14 है। ये विजुअल बेसिक और एसक्यूएल सर्वर की हेल्प से हम जो प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसकी ये वीडियो नंबर 14 है। और ये वीडियो नंबर 10 जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था उस सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है। वीडियो नंबर 10 में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना शुरू किया था पिज़्ज़ा शॉप के नाम से। ये आपके सामने थोड़ा सा प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो इस पर मज़ीद काम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक काम कर लिया था उसके आगे हमने ये काम करना है। उसमें हमने जो मैसेज एक देना था सेव करते वक्त, उसमें थोड़ा सा एक मैसेज के अंदर एक कॉमा और ये चीज़ें थोड़ी अपेयर हो रही थी। इसको ठीक करने के लिए ना हमने ऐसे किया है कि ये थोड़ा दोबारा से लिखा है। ये मैं आपके सामने जो नज़र आ रहा है आपको, तो अब इसको देखें दोबारा, अब ये सही मैसेज देगा। मैंने इसको ठीक कर लिया था। अब ये न्यू मैसेज जो आएगा वो आपके सामने होगा। ये हमने देखें जैसे ये एक प्रोडक्ट ऐड किए, फिर दूसरी पे प्रोडक्ट ऐड किए, उसके बाद तीसरी प्रोडक्ट किए और ये सब कुछ इसको सेव किया। तो अब ये देखें इनवॉइस नंबर 8 हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब इसमें बिल्कुल कोई कॉमा या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सही सही हो रहा है। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी हाइड हो गई हैं और सारी चीज़ें अब बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं। जब हम न्यू इनवॉइस बनाएंगे तो उसके बाद जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जो चीज़ अपेयर होनी चाहिए वही अपेयर होंगी। फिर जैसे अब करके दिखाते हैं, ये देखें इनवॉइस नंबर 9 आ गया अब। और इसमें हमने एक ऐड किया आइटम पिज़्ज़ा ड्रिंक 300 रुपये का। ये बिल भी बन गया और इसकी विंडो भी देखें ना अब नज़र आ रही है आपको, जो चीज़ें ऐड हो रही हैं। ये बर्गर ऐड किया हमने, वो भी नज़र आ रहा है, पिज़्ज़ा हो गया। और इसके अलावा ये हमने एक चौथा आइटम भी ऐड किया। अब ये देखें 1300 रुपये का बिल बना। अब हमने सेव किया तो इनवॉइस नंबर 9 हैज़ बिन सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस अंदाज में अब ये सारा जो है ना काम सही सही हो रहा है। तो अब हम ये कहेंगे कि देखें, अब जैसे हमने इसकी डेटाबेस में से देखना हो कि ये कैसे नज़र आ रहा है, जो हम एंट्रीज़ हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले में होगा। यहाँ पे इसमें चेक कर लेते हैं इसको भी कि डेटाबेस में डाटा जो जा रहा है। तो इसके लिए हम ये दोनों टेबल्स की कमांड्स मैंने ऊपर लिख दी हैं कि इनवाइसेस टेबल भी ऊपर डिस्प्ले होगी और इनवाइस डिटेल भी ऊपर होगी। अब देखें जैसे ये ऊपर इनवाइसेस शो हो रही हैं आपको इनवाइसेस टेबल में से। ये हमने अभी तक 9 इनवाइसेस बनाई हैं यहाँ पर और उनके अमाउंट वगैरह हर चीज़ वाज़ेह शो हो रही है। उसके बाद ये जो इनवाइस डिटेल्स हैं ये इसकी टेबल नीचे शो हो रही है। उसके बाद अब हम मज़ीद इस पर काम करेंगे, यानी कि अब हमारी इनवाइस नंबर और इनवाइस नंबर की अगेंस्ट उसकी डिटेल्स वो प्रॉपर तरीके से सेव हो रही हैं एसक्यूएल सर्वर में, डेटाबेस में। अब हम मज़ीद इसको चेक करते हैं कि इसमें जो चीज़ें मतलब है कि जैसे क्या क्या किया जाए। यहाँ पर यानी कि अगर हमने ओपन करना है कोई इनवाइस को और उसका कंटेंट हमने यहाँ डिस्प्ले कराना है तो उसका भी हमने काम यहाँ पर कैसे करेंगे वो अब हम उसके बारे में थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये बड़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए वीडियोस। अब ये देखें कि अब हमने जो हमारी ये जो है हमने एक नया बटन बनाया। अब ये हम बना रहे हैं कि अगर हमने इनवाइस जो हमने सेव कर रखी हैं वो ओपन करके देखना हो कि प्रीवियस जो हमने सेव कर रखी इनवाइसेस उसमें से कोई इनवाइस हमने ओपन करनी हो कि उसमें क्या कुछ हमने सेल किया था, उसके लिए हम ये पहले एक बटन बनाएंगे, उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, उसका फिर नाम वगैरह लिखेंगे। यहाँ पर उसका नाम हम ओपन रख देते हैं न्यू इनवाइस के बजाय ओपन, यानी कि ओपन इनवाइस, प्रीवियसली सेव्ड इनवाइसेस विल बी ओपनड। अच्छा, इसके बाद फिर इसका नाम, बटन का नाम देंगे BTN ओपन इनवाइस, यानी कि इनवाइस को ओपन करने के लिए बटन है ये। अच्छा, इसको हमने डबल क्लिक किया तो इसकी कोड विंडो ओपन हो गई। अब हम यहाँ पर इसकी कोड लिखेंगे जिसकी मदद से ये ओपन करेगा इनवाइसेस को।
ये देखें जैसे ये कमांड लिख रहे हैं हम, एसक्यूएल कमांड है ये। यानी हम सिलेक्ट करेंगे सम, यानी कि टोटल जो उस इनवाइस की जो है ना, बल्कि सम तो हुआ है वो, उसको हम बिल अमाउंट वाला सिर्फ अगर हम सिलेक्ट कर लें इनवाइसेस में से, तो वो भी हमें टोटल इनवाइसेस की जो टोटल उस इनवाइस की जो अमाउंट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर उसके जो कंटेंट्स होंगे वो डिस्प्ले करने के लिए हम जो है ना वो टेबल वाला वो कर लेंगे, मतलब जो है वो जो हमने शो टेबल वाला बनाया था ना, उसमें से सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से उसको थोड़ा सा एडिट करके लिख लेंगे। फ़िलहाल तो हम ये पे बिल अमाउंट डिस्प्ले कराने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर बिल की अमाउंट किसी ख़ास इनवाइस की हमने अपने ओपन करके देखनी हो तो वो कैसे देखेंगे। उसके लिए हमने सिंपली ये कमांड लिखी है हमने, और इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो उससे ये होगा कि जो बिल अमाउंट होगी उस इनवाइस की, जैसे अब हमने यहाँ लिखा हुआ ना TBX इनवाइस नंबर डॉट टेक्स्ट के इक्वल जो भी इनवाइस नंबर होगा वहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को। अच्छा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हमने थोड़ा इसमें वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस वेरिएबल की मदद से हमने उस वेरिएबल में जो अमाउंट स्टोर होगी, इसकी जो डाटा रिसीव होगा, उसको हमने TBX जो टोटल बिल अमाउंट है उसमें हमने डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए पहले हम बिल अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, और उस वेरिएबल को हम डाटा देंगे कहाँ से, जो हमने ऊपर जो कमांड लिखी है ना उसमें से। जब यहाँ से डाटा रिसीव हो जाएगा तो फिर TBX जो हमारा बिल अमाउंट है उसके अंदर वो डाटा सेव हो जाएगा इक्वल टू बिल अमाउंट। ये देखें ये हो गया। अब इसको चेक करना हो तो अब देखें ना, कोई भी इनवाइस हमने मिसाल के तौर पे ये जो इनवाइस नंबर 7 है ये अगर ओपन करते हैं हम तो इसकी अमाउंट नज़र आ रही है। अब हमें 500 रुपये की इनवाइस थी ये, लेकिन अब इसके कंटेंट्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने भी चाहिए कि इसमें क्या क्या गया था 500 रुपये का। वो करने के लिए अब हम इस पर दोबारा वर्किंग करते हैं। ऊपर जो हमने एक शो टेबल के नाम से एक बनाया था ना सब, ये देखें, इसी को हम कॉपी करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर। तो अभी इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी। सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जो हमें चीज़ें ज़रूरत हैं उसके मुताबिक हम इसको सेट कर लेंगे। इसमें ज़्यादातर चीज़ें तकरीबन सेम होंगी, सिर्फ हमने जो है थोड़ी बहुत देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस होना ज़रूरी हैं। ये देखें इसमें दोनों चीज़ें इनवाइस अपना सम क्वांटिटी और अमाउंट दोनों भी शामिल हैं। तो लिहाजा हमने जो ऊपर लिखा था ना, जो भी हमने लिख के चेक भी किया था, वो वाला ख़त्म कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये नीचे ये चीज़ें भी शामिल हैं ऑलरेडी इसमें। एक क्वांटिटी का टोटल, यानी कि टोटल कितने आइटम हमने उस इनवाइस में दिए थे, और उस इनवाइस की जो वैल्यू थी, टोटल बिल था, वो भी ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है। ये इस जो हमने शो टेबल में ये चीज़ें कर रखी हैं ऑलरेडी, ये पूरा कोड बिल्कुल ठीक है, इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइनों को डिलीट कर देते हैं जो कि हमने लिखी थी अभी। इनको स्टॉप कर दिया हमने, यानी कि जो है ना ये अब कमेंट्स बन गए। अब इसको रन करके देखते हैं। मसलन इनवाइस नंबर 7 को जब हमने ओपन किया तो उसके कंटेंट्स भी शो हो रहे हैं, टोटल उसमें आइटम डिलीवर कितने हुए थे वो भी शो हो रहे हैं, और टोटल अमाउंट भी। अब इसको परफेक्टली यानी कि इसने सारा काम किया, ओपन करके हमें दिखा दिया सारा जो भी हमने प्रीवियसली सेव इनवाइस कर रखी हैं, वो उनको हम अगर ओपन करना चाहें तो ऐसे ओपन कर सकते हैं उनको।
तो अब हम मज़ीद देख लेते हैं इसको। नया इनवाइस हमने बनाई है 10 नंबर, और इसमें हम नए आइटम डाल रहे हैं। अब ये देखें नए बिल बनना शुरू हो गया। अब ये सारा बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। सिंगल क्वांटिटी पे क्योंकि सिलेक्टेड है तो इसलिए 1 1 डाल रहे हैं। अब हमने अगर क्वांटिटी मोर पे क्लिक कर देंगे ना जब, तो फिर वो क्वांटिटी पूछा करेगा हमसे कि कितने आइटम डालने हैं। अब देखें ये तो सिंगल सिंगल हम डाल रहे हैं, सिंगल क्वांटिटी पे हमने क्लिक किया हुआ है। जब हम क्वांटिटी मोर पे क्लिक करते हैं तो वो क्वांटिटी वाले का जगह पे क्वांटिटी वाले टेक्स्ट बॉक्स में आकर रुक जाता है ताकि हमें क्वांटिटी बता सके। अब देखें हमने 4 पीस डाले थे तो 1000 रुपये का बिल बन गया वहाँ पर। क्वांटिटी मोर वाले चेक बॉक्स पे रेडियो बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो वो सब कुछ ऐसा करता है। अब ये देखें इनवाइस भी सेव हो गई है। तो इस अंदाज में ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब पिक्चर भी आ रही है और ये बड़े अच्छे अंदाज में, इस अंदाज में। अब ये देखें ना, ये छोटी छोटी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको बहुत फ़ायदा है कि इनको मद्देनज़र रखते हुए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे मिलते जुलते बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं। ये तो बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं सिखाने की हद तक, मज़ीद भी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब ये देखें इसमें मैंने 2 फॉर्म यूज़ किए थे, एक प्रोडक्ट एनरोलमेंट वाला। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये जो ऊपर 6 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं वही हों। अगर आप इससे ज़्यादा डिस्प्ले ऐड करना चाहें तो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं और उनमें आप डील कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्म ये बिलिंग का है, जहाँ पर आपका बिलिंग होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आप एनरोल करोगे उनको वहाँ पर आप आके सेल कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल अभी तक तो हमने ये ऊपर जो 6 नज़र आ रही हैं यही हमने डाली थी ना, इसमें 6 की, ये देखिए 6 नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक 6 से ज़्यादा कोई और नई भी प्रोडक्ट ऐड किया जाए तो इसमें मुमकिन है वो, और वो वहाँ पर इसी तरह जैसे ये बिल बन जाता है इन प्रोडक्ट्स का, वो भी इसी तरह मतलब है कि जो है ना उनको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उनको भी। देखिए अब एक और नई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, 7वां नंबर उसको खुद ब खुद अलॉट हो गया। प्रोडक्ट नंबर 7 है ये, PID नंबर 7। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका नाम हम रखते हैं मसलन जो है इसका मेरा ख्याल है चिकन रोल रख लेते हैं नाम, क्योंकि पिज़्ज़ा से रिलेटेड है ना ये आइटम, पिज़्ज़ा शॉप से रिलेटेड। तो इसका परचेज़ प्राइस हम रखते हैं तकरीबन 100, ये 150 इसकी सेल प्राइस होगी, 50 इसका मार्जिन होगा। रिमार्क्स कुछ भी लिख लें जो भी व्हाट्सएवर आपको जो है मतलब है कि कर सकते हैं। इसको फिर जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ये 7वीं प्रोडक्ट हमारी सेव हो जाएगी। और इसको ये देखें अभी मैं इंसर्ट का बटन दबाता हूँ तो ये प्रोडक्ट हैज़ बीन एनरोल्ड सक्सेसफुली, ओके। अभी ये देखिए शो टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो 7वीं नंबर की प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इनवाइसिंग वाली जगह पे जाके इसको अगर हम डील करना चाहें तो ये आराम से हो जाएगी डील, कोई मसला नहीं होगा। ये देखें इनवाइसेस पे चले गए अब हम, और बिल बनाते हैं नया, 11 नंबर बिल बनना शुरू हो जाएगा अब। और प्रोडक्ट ID नंबर 7 जब हम यहाँ लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो जो है ये देखें अच्छा अभी ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना अभी हमने क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो पिक्चर्स को डबल क्लिक करने से हमने वो कर रखा था सिर्फ, इसलिए 7 नंबर जो नई चीज़ आई है उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी पड़ेगी कि अगर अदर देन पिक्चर्स जो ऊपर टॉप पे पिक्चर्स हैं उनके अलावा कोई नई प्रोडक्ट आ जाए उसको कैसे इंसर्ट करना है। फिर हमने उसके लिए थोड़ा सा चेंज करके हमने काम करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ID वाले टेक्स्ट बॉक्स में की डाउन हम यानी कि एंटर प्रेस करें तो आगे हमें कोड हमें यानी कि लिखना है कि ये इसने कैसे बिहेव करना है फिर।
देखिए सबसे पहले जब हम उसको एंटर करेंगे तो उसको दो चीज़ें सबसे पहले ढूंढनी है कि उस आइटम की प्राइस क्या है और उस आइटम का नाम क्या है। वो हमने पीछे एक जगह से कॉपी कर लिया है। देखिए ना, प्राइस वो ढूंढेगा इसको एंटर प्रेस करने के, उसके बाद नाम ढूंढेगा, उसके बाद हमने इसकी क्वांटिटी जब फिल करेंगे तो उसके बाद हमने जो है अमाउंट इसकी कैलकुलेट करानी है ताकि हम इसको इंसर्ट कर सकें। तो दो चीज़ें देखिए हमने इसको बता दिया कि सबसे पहले बात है कि जो हमने ऊपर 7 नंबर बिल फर्स्ट लिखेंगे तो उसकी प्राइस ढूंढ के ऊपर वो लिख दे। उसके बाद दूसरे स्टेप पे वो इसका नाम भी ढूंढे डेटाबेस में से, जब मिल जाए तो वो रेलेवेंट टेक्स्ट बॉक्सेस में वो इन्फॉर्मेशन सेव कर दे। तो अब ऐसा ही करना चाहिए इसको। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये न्यू इनवॉइस नंबर 11 और 7 लिखा ना हमने, जब एंटर करेंगे तो देखें इसने प्रोडक्ट नेम भी उठा लिया, प्राइस भी उठा लिया और सिंगल क्वांटिटी भी, क्योंकि चेक वो लगा हुआ था तो 1 इसने डाल दिया। अब अमाउंट हमने इसके लिए कैलकुलेट करानी है। अभी तो इसने 0 डाल दिया ना, अभी इसको हमने अमाउंट का भी बताना है कि इसने कैसे इस किस्म की प्रोडक्ट्स जो कि पिक्चर पे क्लिक करने के बजाय ऐसे मैनुअली डाली जाएं तो उनको कैसे बिहेव करना है इसने, वो अब हमने वर्किंग करनी है उसकी। यानी कि अमाउंट भी तो एडजस्ट करें ना वहाँ पर, उसका वो होगी तो फिर आगे काम सही चलेगा। उसके लिए अभी देख लेते हैं हम। ये देखिए जैसे ये काम हुआ हुआ है ना, ये प्राइस कैलकुलेशन ऊपर हुई हुई है। हम इसको यहाँ से ये भी यूज़ किया जा सकता है। ये जो नीचे ये जो कोड लिखा हुआ है सारा, इसको हम देख लेते हैं कि अगर ये वहाँ पे काम हमें आ सकता है तो ये भी कॉपी हो जाएगा वहाँ पर। इसके ऊपर मैं वर्किंग कर लूँगा ये जो है ना, ताकि अगली वीडियो में इसको सारा एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। उम्मीद है कि नई वीडियो में आप हमारे साथ होंगे।